अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। तो आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार ढाबा स्टाइल मूंग की दाल। बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको रेसिपी के अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर जी मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। इसके बाद जी ऑयल के गर्म होने पर मैंने इसमें एक तेज़पात ऐड कर दिया है। यहाँ पर जी कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 अदद लौंग और 1 मोटी इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये आपने ज़्यादा गर्म तेल में नहीं ऐड करनी, इससे जो है ये जल जाएंगे। तो ये ऐड करने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है, अब इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने प्याज़ों को लाइट ब्राउन होने देना है। तो यहाँ पे जी लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर देना है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है जिसको मैंने इस तरह मोटे टुकड़ों में काट कर इसमें ऐड कर दिया। अब हमने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर जो है ना, टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर ऑयल छोड़ दें। यहाँ पे जी टमाटरों ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च। तो यहाँ पे जी लाल मिर्च का पेस्ट मैंने ऐड किया, अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक इसमें ऐड कर दिया, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया। यहाँ पे जी हाफ़ टी स्पून मेरे पास कलौंजी है, आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है इसमें। तो यहाँ पे जी इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने करना है, भूनना है, अच्छे से इनकी भुनाई करनी है पानी का छिड़काव करते हुए। 5 मिनट मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है और इसके बाद जी मैंने इसमें दाल ऐड कर दिया, मूंग की दाल, जिसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। और अब जी हमने दाल को भी 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है यहाँ पे। और इसके बाद जी हमने इसमें ऐड कर देना है दही। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आपने यहाँ पे दही ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने दही ले ली है हाफ़ कप मेरे पास दही है और दही बहुत ही ज़्यादा आज पतली मुझे मार्केट से मिली है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दही को हमने अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लेना। इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है दाल को गलाने के लिए। यहाँ पे जी 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ज़्यादा हमने पानी नहीं लगाना, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको ढक्कन से ढक देंगे और इसको अच्छे से हम पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो जी तकरीबन 10 मिनट बाद ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से जितना पानी हमें चाहिए था उतना रह गया है और दाल भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे जी 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया है, इसको अच्छे से ऊपर छिड़क दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। और इसके बाद हमने जी ऐड करना है इसमें सब्ज़ धनिया बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है और ये जो है ना इसकी खुशबू तो कमाल की होती है। यहाँ पे जो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब जो इस दाल को साइड पे करते हैं, यहाँ पे हम तड़का लगा लेते हैं। फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल का इसमें ऐड कर दिया है और इसमें मैंने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें। तो जी 4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, 2 को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया, 2 मैंने साबुत इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद जी 4 मैंने गोल मिर्चें ले ली हैं सुरख, जो कड़ी में भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऐड कर दिए हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया और हाफ़ ही टेबल स्पून मैंने मेथी इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे से तड़क लेंगे। इसके बाद हमने इसको दाल में ऐड कर देना है, तड़का मतलब लगा देना है। तो ये देखिए जी मज़ेदार और शानदार से हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें तड़का लगा दिया है, आप देख सकते हैं कितनी शानदार इसकी लुक आ रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो जी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।